भागलपुर के खरमनचक इलाके में सोमवार की सुबह 5 बजे एक बड़ा हादसा हुआ है। एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से पिता पुत्र की मौत हो गई। दोनों अपने रेस्टोरेंट को रोज की तरह खोलने सुबह आई थी, लेकिन सोमवार को इस हादसे का शिकार बन गए। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। लोग अफसोस जता रहे थे, जबकि घटनास्थल पर गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने के बाद बर्बादी की तस्वीर सब कुछ बयां कर रही थी। किशन कुमार झुंझुनवाला और उनके बेटे प्रसून झुंझुनवाला उर्फ कन्हैया अपने रेस्टोरेंट को खोलने जब सोमवार की सुबह करीब 5 बजे पहुंचे तो उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि काल उन दोनों का वह इंतजार कर रहा है। रेस्टोरेंट में रखा गैस सिलेंडर ठीक उस समय ब्लास्ट किया जब दोनों मेन गेट को खोल रहे थे। घटनास्थल पर काफी घंटों तक सब कुछ वैसा ही बिखरा रहा। मेन गेट उखड़कर बाहर गिरे हुए थे। लोहे के इस गेट के नीचे पिता पुत्र दोनों के चप्पल और जूते बिखरे हुए दिखे। एक थैला वहीं पड़ा दिखा जिसे लेकर रेस्टोरेंट के मालिक वहां पहुंचे थे। मेन गेट के अंदर जाते ही इन्वर्टर का हिस्सा भी टुकड़ों में बटा दिखा, जिसके परखच्चे उड़ गए थे। चर्चा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण अंदर पहले आग लगी और फिर सिलेंडर तक जब आग पहुंची तो ब्लास्ट हुआ। वहीं मेन गेट के पास पानी की बोतलें का स्टॉक बिखरा हुआ दिखा। बाहर लोगों की भीड़ जमा और इस घटना पर सब अफसोस जता रहे थे। लोग यह कहते दिखे कि इन्हें तो मानो किसी ने बुलाकर गोली मार दी। घटना बिल्कुल उसी तरह हुई है। वो आए और गेट जैसे ही खोला कि सिलेंडर अंदर से ब्लास्ट हो गया और दोनों के परखच्चे उड़ गए। लोग कहते दिखे कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी से वो आए होते तो बच जाते, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। काल उन दोनों के लिए ही जबड़ा फाड़ कर अंदर बैठा था। दोनों जैसे ही गेट खोले काल ने दोनों को निकल लिया। शहर में व्यवसायी वर्ग से लेकर आम लोग इस घटना पर अफसोस जता रहे हैं। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट की घटना के बाद भाजपा के कई नेता पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता बंटी यादव ने बताया कि घटना बेहद दर्दनाक है। पिता पुत्र दोनों की मौत एक परिवार के लिए कितना पीड़ादायक होता है। शॉर्ट सर्किट लगी आग की सूचना पर पिता पुत्र वहां पर पहुंचे थे। जैसे ही रेस्टोरेंट का दरवाजा खोला वैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। दोनों व्यक्ति का निधन भागलपुर के लिए अत्यंत क्षति है। बहुत दुखद घटना है। आज भागलपुर सुबह 5 बजे जो घटना घटी है, एक परिवार में बाप और बेटा दोनों स्वर्गवास हो गए और ये एक परिवार के लिए इससे बड़ा दुर्घटना नहीं हो सकता है कि दोनों व्यक्ति और ये वहां पे वो गए थे, शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की जानकारी के बाद वो जब वहां पहुंचे तो ऑन स्पॉट बेटा गेट खोलते के साथ सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। तो यही कारण है जिसके कारण ये बहुत भागलपुर के लिए आज दर्दनाक दिन है। भागलपुर जिला अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव पंचायत के वार्ड 1 राजपूत टोला स्थित एक झाड़ीनुमा खेत में नवजात जीवित बच्ची पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी। इसके बाद धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बच्ची को देखने पहुंची। बच्ची का पूरा शरीर प्लास्टिक से लपेटा हुआ था, सिर्फ चेहरा बाहर था। देर रात से लेकर सुबह तक बच्ची इसी अवस्था खुले आसमान के नीचे खेत पर पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे जिस जगह पर बच्ची को रखा गया था वह बिल्कुल खुला खेत है। ऐसे में कोई ये घटना भी घट सकती थी, लेकिन आपस में ही बच्ची को घर ले जाने की हट करने लगे। मुसरी गांव की रहने वाली झुलवा देवी ने तो अपनी बेटी समझकर उठा लिया और यह कहकर बच्ची को अपने घर लेकर चली गई कि वह उससे अपनी बेटी के लिए पालन पोषण करेगी। इसी बीच 112 नंबर डायल पुलिस को किसी ने मामले की जानकारी दे दी। पुलिस आई और बच्ची को लेकर सीधे थाने पहुंची। वहां से इलाज के लिए नाथनगर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मिली जानकारी के मुताबिक नाथनगर अनाथालय के दत्तक ग्रहण की कोऑर्डिनेटर अनुश्री भी बच्ची की बेहतर देखभाल के लिए लगी रही। स्वस्थ होने तक बच्ची को शीशे में रखा गया है। बच्चा रात में फेंक दा 10 बजे तो हमने रात में सोचलिए बिल्ली के बच्चा को नहीं ढेलो मारे लिए तो चुप हो जाए। और जब सुबह उठलिए रातों टॉर्च बारी जाइए देखे, लेकिन काला पन्नी में जो नहीं दिखाई पड़े। कहाँ फेंकल? हमरो घर पीछे। कहाँ? रामपुर। भागलपुर में सोमवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में एक पक्ष से 6 लोग गंभीर हैं, जबकि 1 लोगों की मौत हो गई है। मामला सबूर थाना क्षेत्र के महेशपुर इलाके के परघड़ी गांव का है, जहां पर सोमवार की सुबह एक पक्ष से बद्रीनाथ मंडल समेत उनके परिजन अपने खेत का पटवन करने के महेशपुर वहियार पहुंचे थे। वहीं पहले से घात लगाए बैठे दूसरे पक्ष के लोग सिकंदर मंडल सहित उनके 3 पुत्र ने मिलकर जमकर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अन्य परिजन जब
घटनास्थल पर पहुंचे तो उनकी भी जमकर पिटाई कर दी गई। घटना में एक पक्ष से 6 लोग घायल हैं, जिसमें बुद्धिनाथ मंडल, उसके पुत्र श्रवण कुमार, सचिन कुमार, संदीप कुमार और मृतक के अनुरुद्ध मंडल शामिल हैं। यह सभी एक पक्ष के लोग हैं, जबकि दूसरे पक्ष के सिकंदर मंडल, राजा कुमार, प्रमोद कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदर मंडल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाह रहा है, जिसको लेकर पहले भी विवाद हो चुकी है। घटना के संबंध में मृतक के परिजन मिथिलेश कुमार ने बताया कि सुबह खेत में पटवन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां से पहले घात लगाए बैठे थे। जैसे ही खेत पर पहुंचे वैसे ही हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि हमले में 6 लोग घायल हैं। स्थानीय लोग मारपीट की घटना को देख मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे और घायल को इलाज के लिए माईगंज अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर इलाज के लिए अस्पताल ला रही घटना में घायल अनुरुद्ध मंडल की मौत हो गई, जबकि सचिन कुमार की हालत सीरियस है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि घायलों का इलाज माईगंज अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। खेत पटोने गए थे, खेत पटा रहे थे, उन लोग सब मिल के जाके मार दिया लाठी भलाल से। उन लोग सिकंदर मंडल, राजा, प्रमोद और वकील। अपनी जमीन पर खेत पटा रहे थे? हाँ, हम अपना जमीन 30 साल हो गया था कबला खरीदने से जमीन। वही लोग जाके चुपचाप जाके ये लोग खेत पटा रहा था, उस जाके जाने के साथ डायरेक्ट लाठी चलाना शुरू कर दिए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में इन दिनों बिहार पुलिस की शारीरिक परीक्षा की तैयारी बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के आसपास के राज्यों से आए युवक युवतियां कर रही हैं। इन लोगों को भागलपुर निवासी रंजीत सोलंकी और उनकी पत्नी पूनम सोलंकी तैयारी करा रही हैं। युवक युवती सुबह 4 बजे मैदान में पहुंच जाते हैं और लगातार पूरे दिन इन लोगों के द्वारा गोला फेंक, दौड़ सहित कई की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर रंजीत सोलंकी ने कहा कि हमारे संस्थान का रिजल्ट चाहे बिहार पुलिस हो या फिर डिफेंस लगभग 100% होता है। वहीं राजस्थान से आई युवती ने बताया कि जब भागलपुर आए थे तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन जब रंजीत सोलंकी सर और पूनम मैम ने तैयारी शुरू करवाई तो अब तो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल देते हैं कि भागलपुर से अब हम वर्दी पहन कर ही अपने घर जाएंगे। जब युवक और युवती की टोली मैदान पहुंचती है तो उनकी तैयारी देखने के लिए आसपास के भी लोग पहुंचते हैं। आपको बता दें कि सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर रंजीत सोलंकी पैरामिलिट्री कमांडो रह चुके हैं। सर, संस्थान से तो बहुत लाभ मिला है। जैसे हम लोग कभी इस तरह फिजिकल एकेडमी में कहीं नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आए तो बहुत नर्वसनेस था, लेकिन मैम इतना कोऑपरेट की। बस अंतर ये है कि हम लोग का घर अलग है और बाकी बात सब चीज़ वही है। मैम पूरा माँ के जैसे कोऑपरेट। दिन में तो हमको लगता है 1-2 बार आ ही जाती है पूछने के लिए क्या किसी को दिक्कत है या फिर कुछ भी। किस तरह की आप लोग तैयारी कर रही हैं? रिजल्ट आ गया है, तैयारी तो बहुत है फिजिकल। यहाँ आए तो ग्राउंड लेवल का सर रियलिटी से रूबरू करवाए कि देखिए अदर मतलब बच्चा जो आते हैं यहाँ पे जो पहले से हैं भागलपुर में, तो यहाँ पे आए 4-5 राउंड दिए चले गए। बट हम लोग को जो ग्राउंड में जो कंपटीशन एक फील हुआ कि आप लोग जो इतना घिस रहे हैं, शरीर को इतना थका रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप में जो एक रियलिटी फील हुआ, हम लोग को भी लगता था घर से हो जाएगा यार क्या करे, बट यहाँ पे सर एक रियलिटी से अलग ही तरह का रूबरू करवा दिए। काफी अच्छा लग रहा है। आखिर क्या मकसद क्या है? मकसद यही है कि इन लोग के शरीर में वर्दी पहना दूं और क्या, बस इसके लिए मेहनत है। हाँ। खुद भी पसीना बहा रही हैं। बच्चे लोग अगर सफलता लेते हैं तो माँ को अगर पसीना बहाना पड़े तो उससे क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी अंतर नहीं। बच्चियां हैं अभी? मेरे अंदर अभी 400 लड़कियां हैं, जो 200 प्लस हॉस्टल में है और 150 प्लस ये बाहर से आती हैं। घर के कामकाज को संभालते हुए इसको संभालना कितना कठिन या आसान है आपके लिए? बस इन लोग का लाइफ बन जाए, कुछ भी कठिन नहीं है। आज आप लोग को जैसे कि पता है कि जो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया है, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों ने पार्टी सेलिब्रेट इसमें किया है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट उन्हीं का हुआ है, जिसका कम समय होने के कारण रात और दिन को एक किया गया है। चाहे दिन हो या रात, 24 घंटा में 4 से 5 घंटा लड़कियां सोती हैं, छात्र छात्र हैं, सभी का वही हाल है। 10 दिसंबर से इनका इवेंट चालू है, जो कि पटना गांधी मैदान, ये पटना गर्दनी बाग में होने वाला है। तो कम समय होने के नाते सोलंकी डिफेंस एकेडमी के अंदर कई सारे गद्दों का, कई सारे गोलों का दिन भर का आयोजन, ताकि छात्र छात्राओं को दिक्कत नहीं हो, इस कारण से कई सारे गद्दे इवेंट लगाया गया, कई सारे गोले लगाया गया और दिन भर यहाँ से कड़ी मेहनत किया। लड़कियों का रिजल्ट बना है इस बार कम से कम 350 लड़कियों का रिजल्ट बना है। कहाँ लड़कियां संस्थान में? कहाँ लड़कियां हमारे पास ऑल इंडिया से आती है, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, चाहे यूपी हो, हर राज्य के बच्चे आते हैं। अभी भी मेरे पास हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के लड़के यहाँ पे मौजूद हैं।
भागलपुर जिला स्वास्थ्य समिति एवं जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा अर्बन लोकल बॉडी वर्कशॉप का आयोजन सदर अस्पताल में किया गया। आज के इस आयोजन में भागलपुर के सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू, भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयकुमार सिंह सहित सदर अस्पताल के कई कर्मचारी एवं नगर निगम के कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा CPR को लेकर इन लोगों के बीच डेमो भी दिखाया गया। इस डेमो दिखाने का मुख्य मकसद यह था कि सड़क दुर्घटना में इजाफा हुआ है और यदि कोई भी लोग, खासकर वार्ड पार्षद के वार्ड में यदि इस तरह की घटना घटती है तो तुरंत उसे CPR के तहत इलाज शुरू हो सकता है। इस मौके पर सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू ने कहा कि आज CPR ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों का बैठक का मुख्य मकसद यह था कि शहर की जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और कुछ नगर निगम क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सभी वार्ड पार्षद के साथ महापौर को भी कहा गया है कि यदि नगर निगम के पास केंद्र खोलने के लिए जमीन हो तो वह स्वास्थ्य विभाग को दे। आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने आज एक प्रोग्राम तय किया था। इस कार्यशाला में बताना था कि नगर मतलब कि भागलपुर की मेयर और जितने पार्षद हैं उनको हम लोगों ने बुला करके कुछ जानकारी दी है, जिसमें उनको बताया गया कि जैसे कि अभी हम लोगों को कुछ जगह की जरूरत है जहाँ पे नए PSC और या फिर APSC बन सके, वो नगर निगम अपनी तरफ से चिन्हित करके देंगे और उस नगर निगम की तरफ से जब वो जगह आ जाएगा, हम लोग को अलॉट हो जाएगा, तब फिर हम लोग इसको आगे विभाग को लिख करके देंगे। तब फिर विभाग वहाँ पे एक छोटा सा PSC या फिर APSC टाइप की बना करके देगी, जिससे कि वहाँ के पॉपुलेशन को जो असुविधा होती है, कहीं बाहर जाना होता है या दिखाना होता है, तो वो सुविधा उनको वहीं मिल सकेगी। आज सदर अस्पताल में पार्षदों का और हॉस्पिटल के पदाधिकारियों का सम्मिलित बैठक था, जो शहर के विभिन्न मुद्दों पर बात हो रही थी और इसी में हमें भी आमंत्रित किया गया मेयर मैडम के द्वारा CPR के लिए। और हम लोगों ने आज यहाँ पार्षदों को और अस्पताल के जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने CPR के बारे में बताया, जो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहलाता है। किस तरह से छाती दबाकर मरते हुए व्यक्ति को जान बचा सकते हैं और उसे अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ में हमारे साथ NDRF के सदस्य हैं, उनसे ट्रेंड आशीष हरिओम हैं। उन्होंने फर्स्ट एड के बारे में, जैसे कि गर्दन में यदि इंजरी है तो यदि उठाते समय किसी की पैरालिसिस हो सकता है और ब्लीडिंग को कैसे रोका जाए, इसके बारे में सर्वाइकल कॉलर और ब्लीडिंग रोकने का तरीका आशीष हरिओम ने बताया। और साथ में स्ट्रेचर किस तरह से घर के रखे बांस के टुकड़े या लाठी के और चादर की मदद से किसी को छत के 2 मंजिले से 3 मंजिले से नीचे एम्बुलेंस तक लाया जाए, इसके बारे में जानकारी दिया।